तो फाइनली वो मोमेंट आ चुकी है जब रोमन रेंस एंड पॉल हेमन रीयूनाइट हो गए और जबकि डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्क्रीन पे अभी ऐसा नहीं हुआ है, एक इंटरव्यू में ही सही ब्लूमबर्ग के लिए आए साथ में, जहां पे भाई कुछ कमाल के सीक्रेट बातें और आगे के लिए रोमन रेंस और पॉल हेमन इस बिजनेस में क्या देखते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई में क्या देखते हैं, अपनी स्टोरी लाइंस में क्या देखते हैं, उनके बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखते रहें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज ये है रेसल इंडिया, द कंटेंट विल जस्ट कीप गेटिंग बेटर। मैं हूं आयुष और 10 कमाल के पॉइंट्स मैं आपके लिए लेके आया हूं जो इस इंटरव्यू में मेंशन करे गए। बहुत अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे और एंड तक इसलिए भी देखते रहना बिकॉज 2 बोनस पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, जिनमें से पहला होगा कि आखिर क्या ब्रॉक लेसनर के बारे में यहां पे बोला गया इस इंटरव्यू में, और साथ के साथ क्या रोमन रेंस एज अ हील परफॉर्म करना प्रेफर करते हैं या फिर एज अ बेबी फेस उनको ज्यादा मजा आता है। कुछ कमाल की ऐसी बातें जो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे रोमन रेंस ऐसा बोलेंगे कभी, वो इस इंटरव्यू में उन्होंने बोली है। और गुड मॉर्निंग, बिकॉज प्रॉब्ली आपको ये वीडियो काफी अर्ली देखने को मिल रही है आज। तो सबसे पहले इस चीज की शुरुआत होती है जब पॉल हेमन बाहर आते हैं और वो बोलते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो प्रॉफिट है वो रीसेंट अनाउंसमेंट्स के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, और इसके लिए 3 मेजर वो क्रेडिट्स देते हैं। सबसे पहला डब्ल्यूडब्ल्यूई का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि निक खान, जो कमाल कर रहे हैं इतने सालों से और डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए इतना सारा बिजनेस लेके आ रहे हैं हर जगह से दुनिया में। दूसरा नाम वो लेते हैं यहाँ पे पॉल ट्रिपल एच लेवेक का, चीफ कंटेंट ऑफिसर, जिनकी एरा में हम जी रहे हैं इस कमाल की क्रिएटिव स्टोरी लाइंस वाली एरा में। लेकिन तीसरा नाम वो लेते हैं द सिंगल बिगेस्ट अट्रैक्शन इन प्रोफेशनल रेसलिंग और प्रोबेबली हिस्ट्री में, जिस तरीके से नंबर्स अभी परफॉर्म कर रहे हैं, नन अदर देन द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। और रोमन रेंस इसके बाद बाहर आते हैं और कुछ ऐसी बातें डिस्कस करी गई जो कि आई डोंट थिंक आप रोमन रेंस से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इन सब टॉपिक्स के बारे में बोलें। काफी अच्छी इंटरव्यू मुझे लगी और भाई इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उनसे पूछा जाता है मंडे नाइट रॉ की डील के बारे में जो नेटफ्लिक्स पे जाने वाली है, और रोमन रेंस क्योंकि स्पेशली अभी स्मैकडाउन पे है तो क्या होने वाला है। रोमन रेंस कहते हैं कि प्रोबेबली डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री की ये सबसे बड़ी डील है भाई, और वो कहते हैं कि इतने सालों से डब्ल्यूडब्ल्यूई टीवी पे यानी कि केबल टेलीविजन का पिनेकल पे थी, इतने टाइम से मंडे नाइट रॉ चल रही है, लेकिन अब नेटफ्लिक्स पे जाना भी डब्ल्यूडब्ल्यूई फर्स्ट ऐसा स्पोर्ट है जो वो कर रहा है। तो रोमन रेंस डेफिनेटली उसके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, एक्साइटेड है। उन्होंने ये तो क्लियरली नहीं बोला कि मैं अब मंडे नाइट रॉ पे आ जाऊंगा, लेकिन उनके हाव भाव से लग तो रहा था कि उसका वो बड़ा पार्ट होने वाले हैं, और इसमें हमें भी किसी को डाउट नहीं है। सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि अब नेटफ्लिक्स पे जाएंगे तो क्या एजियर कंटेंट देखने को मिलेगा जो नेटफ्लिक्स अलाउ कर सकता है। और रोमन रेंस यहां पे बोलते हैं कि अगर पॉल हेमन की हॉल ऑफ फेम स्पीच उसको बार-बार देनी पड़े तो वो तो भाई पूरा नेटफ्लिक्स का फायदा उठाने वाला है। वो जोक करते हैं यहां पे, लेकिन वो कहते हैं कि अगर ऑनेस्ट आंसर मुझे देना हो तो पीजी एरा के मैं चैलेंजेस को काफी एंजॉय करता था। रोमन कहते हैं जिस तरीके से हम पे वो बाउंड्रीज लगा दी जाती थी कि इससे ज्यादा तुम कुछ कर नहीं सकते, इसी के अंदर तुम्हें परफॉर्म करना है, वो चैलेंज जो था उस चीज में अच्छा करने का, वो उनको काफी पसंद आता था। लेकिन साथ के साथ उन्होंने ये भी बोला कि नेटफ्लिक्स के साथ अब वो ब्रॉडर ऑडियंस को जो रीच करने का पॉइंट है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि जो लिमिट होगी वो ऑब्वियसली कभी ना कभी हमें अलाउ करेगी कि हम लाइंस को क्रॉस करके कुछ ऐसा कर जाएं जो शायद टेलीविजन पे नहीं होता, लेकिन इतनी भी लाइंस हम क्रॉस नहीं करने वाले कि जो अभी लोग प्रोडक्ट एंजॉय करते हैं वो भाग जाएं भाई उसको छोड़ के, और वो बोलें कि अब ये क्या एकदम से दिखाना शुरू कर दिया, ये वो डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं है जिससे हम कभी रिलेट नहीं कर पाते। तो रोमन रेंस ये डेफिनेटली बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट में इतना चेंज नहीं होगा, लेकिन जब मोमेंट्स आएंगी वैसी तो डेफिनेटली कुछ चीजें हमें अलग देखने को मिलेंगी। इसके बाद थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन उनसे पूछा गया जिसका जवाब रोमन ने बहुत ही सही तरीके से दिया, और वो ये क्वेश्चन था कि नेटफ्लिक्स पे अब डब्ल्यूडब्ल्यूई आएगी तो कुछ ऐसे डेटा उनको मिलेगा, ऐसी इंफॉर्मेशन जानने को मिलेगी नेटफ्लिक्स की तरफ से जो शायद केबल टेलीविजन पे कभी मिलती नहीं थी, तो उनका वो यूज कैसे करेंगे। और रोमन रेंस कहते हैं भाई जितना भी डेटा नेटफ्लिक्स के पास है ना सारा मुझे दे देना, बिकॉज मैं तो सारा डेटा जानना चाहता हूं कि आखिर लोग क्या कर रहे हैं, किस पे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या चीजें हैं जो मैटर करती हैं, बिकॉज उसी के रिगार्ड्स में वो उनको वही देना चाहेंगे जो एक्चुअली रोमन रेंस देना चाहते हैं अपने फैंस को, अपनी ऑडियंस को टेलीविजन पे और इस पूरे मंडे नाइट रॉ ऑन नेटफ्लिक्स वाले प्रोग्राम पे जब रॉ नेटफ्लिक्स पे जाएगी। और पॉल हेमन यहाँ पे मेंशन करते हैं एक बार फिर से अपने ट्राइबल चीफ की वाइज मैन यहाँ पे तारीफ करता हुआ, फैक्ट स्टेट करता हुआ कि रोमन रेंस रेसलमेनिया से लेके अब तक सोशल मीडिया से पूरे तरीके से गायब है। उन्होंने कुछ नहीं बोला अपने सोशल मीडिया पे, लेकिन गेस तो करो कि नंबर 1 इंपैक्ट सोशल मीडिया पे किस सुपरस्टार ने बनाया है, और वो है रोमन रेंस। वो बात करते हैं कि किस तरीके से जो रोमन रेंस का रेसलमेनिया से लेके अब तक सोशल मीडिया पे इंपैक्ट रहा है, उनको नंबर 1 तो बनाता है, लेकिन जो सेकंड पे स्टार है
उसका नाम नहीं लिया, लेकिन वो 18% पीछे है रोमन रेंस की परफॉर्मेंस से। तो क्लियरली पता लगता है कि रोमन रेंस कितनी इंपॉर्टेंट चीज है इस समय WWE के लिए। साथ ही साथ इसके बाद उनसे TKO मर्जर के बारे में पूछा जाता है, जो कि भाई कमाल की चीज है कि TKO के साथ ये सब हुआ था, उसको 1 साल होने को आया ऑलमोस्ट अब, और रोमन रेंस बोलते हैं कि उसकी 1 साल की एनिवर्सरी आने वाली है। लेकिन साथ के साथ जो TKO का स्टॉक है वो भाई ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। एक पॉइंट पे मैंने भी देखा था कि भाई $60-70 के आसपास ट्रेड कर रहा था, पर अब $117-120 की रेंज में स्टॉक पहुंच चुका है। और इसी से पता लगता है कि WWE के प्रॉफिट्स जो है, जो वैल्यू है, वो भाई ऑलमोस्ट डबल हो गई है इस कंपनी की, जो WWE को होल्ड करके रख रही है। भाई कमाल कर दिया यहाँ पे। और डेफिनेटली ये स्टैट्स ही इंपॉर्टेंट है, ये नंबर्स ही इंपॉर्टेंट है, जो कि रोमन रेंस और पॉल हेमन यहाँ पे बार बार बता रहे हैं। और एक चीज मैं यहाँ पे ब्रेक लेके बोलना चाहूंगा कि भाई कोडी रोड्स भले कुछ भी कर रहे हो, भले ही और कोई सुपरस्टार कितना भी अच्छा है बुरा कर रहा हो स्क्रीन के ऊपर, जो एक वो बंदा है जिसको पकड़ के WWE सबसे आगे भेजेगी कि WWE की बात करनी है तो ले भाई इसको सबसे आगे खड़ा करो, और वो अभी रोमन रेंस के अलावा कोई भी नहीं है। आई डोंट थिंक कि उस पॉइंट पे रोमन रेंस के अलावा किसी को डाला भी जा सकता है, बिकॉज वो बंदा अपने आप में इनफ है दिखाने के लिए कि WWE किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है करंटली इन 2024। अगली चीज की बात करते हैं तो रोमन रेंस से पूछा जाता है ग्लोबल प्रेजेंस के बारे में, WWE कैसे एक्सपैंड कर रही है, और वो बोलते हैं कि भाई इतने सालों से मैं WWE के साथ हूं और पूरी दुनिया मुझे ट्रैवल करने का मौका मिला है, लेकिन मैं सरप्राइज हो जाता हूं। अभी भी कुछ ऐसी जगहों पे जाते हैं जो बिल्कुल रिमोट हैं, हमें लगता है कि शायद लोगों को वहां कुछ पता नहीं होगा, लेकिन जब हम जाते हैं तो भाई वहां पे भी लोग हमको पहचानते हैं, WWE को पहचानते हैं। और वो ये भी बोलते हैं कि मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, बाकी सुपरस्टार्स को, रोमन रेंस को भी जब लोग पहचानते हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, तो वो एक ऐसी चीज है जो हम कभी भुला नहीं सकते, हमेशा हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। इसके बाद उनसे पूछा जाता है कि देखो भाई नेटफ्लिक्स पे तो तुम जा रहे हो, तो जो हार्डकोर ऑडियंस है वो तो फॉलो करती है WWE को कहीं पे भी, लेकिन बहुत सारे कैजुअल लोग भी हैं जो नेटफ्लिक्स देखते हैं। अगर उनको WWE में इंटरेस्ट लाना है, अगर उनको WWE एंजॉय करनी है, तो आखिर वो कैसे मिक्स बनाया जाएगा कैजुअल और हार्डकोर फैंस का। और रोमन रेंस बात करते हैं कि इस तरीके से एज ए WWE सुपरस्टार यही सबसे ट्रिकी चीज है उनके लिए। वो बोलते हैं कि मुझे मजा नहीं आता कि मैं हर हफ्ते जाऊं स्मैकडाउन में और बोलूं कि लास्ट वीक क्या हुआ था, बिकॉज मैं फोकस करता हूं नेक्स्ट स्टेप्स पे, लेकिन वो जो कैजुअल फैन है जो शायद लास्ट वीक नहीं था स्मैकडाउन के टाइम पे, उसको ये बताना जरूरी है कि लास्ट वीक क्या हुआ था। तो इस तरीके से वो कोशिश करते हैं कि कोई भी बंदा अगर 1-2 स्मैकडाउन मिस होके भी वापस आता है तो स्टोरी में जो उसका लिंक है वो टूटे ना, और उसको कैचअप करने के लिए सारी चीजें दोबारा ना देखनी पड़े। ये किसी भी और टीवी शो की तरह है जिसका जब नया एपिसोड आता है तो भाई लास्ट शो का रिकैप दिखाया जाता है, लास्ट एपिसोड का, कि अभी तक तुमने क्या देखा और अब यहां से आगे स्टोरी कंटिन्यू होगी। ये रोमन रेंस का काफी भाई जो है अच्छा जवाब था। इसी तरीके से पॉल हेमन कहते हैं कि आज तक मैं हमेशा बोलता हूं माय नेम इज पॉल हेमन, बिकॉज जब भी मैं वो इंट्रोडक्शन देता हूं मैं सोचता हूं अगर एक भी बंदा है जिसको नहीं पता मैं कौन हूं तो भाई उसको पता लग जाना चाहिए मैं पॉल हेमन हूं। इसीलिए जब रोमन रेंस मुझे कुछ बोलता है तो मैं उसको बोलता हूं यस माय ट्राइबल चीफ, ताकि अगर किसी को नहीं पता तो उसी समय पता लग जाए कि ये ट्राइबल चीफ है। तो भाई ये कैजुअल फैंस को जो स्टिक करने का तरीका है, ये सारी चीजें छोटी छोटी सोची जाती हैं, तभी ये रोमन रेंस को उस लेवल तक लेकर जा पाई है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं तो ये था फीमेल ऑडियंस के बारे में, और ये फनी था बिकॉज उनसे पूछा जाता है कि फीमेल ऑडियंस को तुम कैसे ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करोगे, और पॉल हेमन कहते हैं भाई रोमन रेंस काफी नहीं है क्या लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए, और रोमन रेंस भी वहां पे हंसते हैं, कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इसका तुम्हें आंसर मिल गया, मैं ही काफी हूं। लेकिन साथ के साथ वो ये भी बोलते हैं, पॉल हेमन यहाँ पे कंपेयर करते हैं किस तरीके से रोंडा राउजी MMA से WWE में अपने स्किल्स दिखाने के लिए आई था। वो कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट रोस्टर नहीं, द बेस्ट विमेंस रोस्टर इस टाइम पे WWE के पास है, और वो एक इतने लेवल तक इंपैक्ट क्रिएट करने वाले हैं जो किसी ने सोचा नहीं। उनकी यहाँ पे बहुत ज्यादा तारीफ करी गई। और इसके बाद रोमन रेंस से पूछा जाता है कि जॉन सीना ने तेरे बारे में बहुत तारीफ करी है कि एक पॉइंट पे जब रोमन आया था तब $11 पे WWE का शेयर ट्रेड हो रहा था, और आज वो ऑलमोस्ट $117 पे है। और रोमन रेंस कहते हैं नंबर्स डोंट लाई, क्या तुम इस चीज को अपने शोल्डर्स पे कैरी करते हो, इस बात को तुम एक्सेप्ट करोगे? तो रोमन रेंस कहते हैं डेफिनेटली भाई, इस बात को मैं बोलूंगा कि नंबर्स डोंट लाई, लेकिन ये चीज बहुत ऑब्जेक्टिव भी है कुछ लोगों के लिए, तो सब्जेक्टिव भी है, इसका मिक्स हमें बनाना पड़ेगा। वो कहते हैं कि अगर 50 लोग हैं एक रूम के अंदर और 48 लोग ये बोलते हैं कि रोमन रेंस इज द गोट, लेकिन बाकी 2 लोग बोलते हैं अंडरटेकर इज द गोट, तो भाई हम उसको भी कुछ बोल नहीं सकते, उनके अगेंस्ट कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एक सब्जेक्टिव ओपिनियन है। लेकिन रोमन रेंस कहते हैं कि देख भाई, अगर सीना इतनी तारीफ कर रहा है तो मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा, मैं बोलूंगा कि हाँ भाई मुझे भी ये बात पता है कि जो नंबर्स मैं लेके आ रहा हूं वो डेफिनेटली मैं ही कर सकता हूं। रोमन रेंस उस बात को लेके काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। इसके अलावा उनसे पूछा जाता है कि तुम इतने सालों से WWE में हो और इतने सालों से अब तुम टॉप पे भी हो एज द ट्राइबल चीफ, तुमने आखिर ऐसा किया क्या
कि इतने टाइम तक तुम इसको सस्टेन कर पाए, तुम वहां तक एक ही स्पॉट पे बने रहे। और रोमन कहते हैं अनलाइक एनी अदर कंपनी, एनी अदर बिजनेस, मैंने सिस्टम बना रखे हैं, मैंने ऐसे प्रोसीजर बना रखे हैं कि भाई मुझे पता है मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, पहले ही मुझे पता है कि मेरा दिमाग उस चीज के लिए रेडी है और यही मुझे करना है। तो सिस्टम जिस तरीके से उन्होंने क्रिएट कर रखा है वो कभी अलाउ नहीं करता रोमन रेंस को किसी भी पॉइंट पे फेल होने के लिए। इसीलिए वो उतना फोकस्ड रहते हैं हर पॉइंट पे कि अगर उनको बिल्कुल टॉप लेवल पे परफॉर्म करना है तो कभी भी किसी मोमेंट पे रोमन रेंस वो चीज कर सकते हैं। तो बेसिकली इस पूरी चीज का आंसर जो है रोमन रेंस एक वर्ड में अगर देना चाहते हैं तो वो बोलते हैं डिसिप्लिन। लेकिन फाइनली उनसे पूछा जाता है यहाँ पे कि कैसे वो जो अनुयायी, जो रियल बंदा है, वो उसको मिक्स करते हैं रोमन रेंस के साथ। तो बात करते हैं किस तरीके से जे उसो का असली नाम जॉश है, जो कि पूरा बचपन उन्होंने अपने साथ ही बिताया है। तो जॉश और जो के जो एक्चुअल रियल थिंग्स हैं उसको किस तरीके से रोमन और जे में लेके आना, यही उनका काम है। और इस चीज को हम जानते हैं गाइस कि वो कितना अच्छे से करते हैं। लेकिन वो आखिरी 2 बोनस क्वेश्चन पे अब हम आते हैं जो कि कमाल के आंसर्स यहाँ पे हमें सुनने को मिले, जिनमें से पहला था ब्रॉक लेसनर के ऊपर। ये पूछा जाता है कि किस तरीके से ये स्क्रिप्टिंग होती है और किस तरीके से सब करना जाता है। तो पॉल हेमन कहते हैं देखो भाई सिंपल सी बात है, रोमन रेंस को जिस तरीके से मैं अनाउंस करता हूं, उसके बारे में बातें बोलता हूं, वो मुझे कभी सोचने की जरूरत नहीं है। 20 साल से कभी किसी ने मुझे स्क्रिप्ट नहीं दी। एक बंदे को मैं रिप्रेजेंट करता था जिसका नाम था ब्रॉक लेसनर, और कभी उसके बारे में बोलते हुए मुझे यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि दिल से मेरे निकलता था। और सेम चीज रोमन रेंस के लिए है, बिकॉज जो भी रोमन रेंस के लिए मैं बोलता हूं वो दिल से बोलता हूं, बिकॉज जेन्युइनली पॉल हेमन फील करते हैं कि रोमन रेंस इज द ग्रेटेस्ट सिंगल एथलीट इन द हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग। और जो चीज रोमन रेंस कर सकता है, जिस तरीके से उसने करी है, वो दुनिया में ना कोई कर पाया ना कोई कर पाएगा। ये जेन्युइनली उनका खुद का बिलीफ है। तो जब वो बोलते हैं रोमन रेंस के लिए सारी चीजें, वो कहते हैं कि भाई अगर मैं गिर जाऊं, मेरे सर पे चोट लग जाए और तब भी मुझे कंकशन हो जाए और तुम मुझे माइक देके बोलोगे कि तुम्हें रोमन रेंस के बारे में क्या कहना है, तब भी मेरे मुंह से उसके लिए प्रेज ही निकलेगी, बिकॉज इतना जेन्युइनली उस चीज को मैं बिलीव करता हूं, उस चीज में मैं यहाँ पे यकीन रखता हूं। और गाइस फाइनली ये रोमन रेंस से गोल्डन क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या तुम हील प्रेफर करोगे या फिर बेबी फेस प्रेफर करोगे। और रोमन का जवाब यह था कि देख भाई सीधी सी बात, एज अ बिजनेस देखें तो तब ज्यादा सक्सेसफुल हुआ जब मैं एक हील बना। वो कहते हैं कि जबकि मजा दोनों में आता है, दोनों चीजें अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन बेबी फेस जो रोल है वो प्ले करना बहुत ही ज्यादा इजी है। दूसरी तरफ अगर बैड गाय की बात करें तो वो रोल प्ले करना जो है वो मच मोर फन है, उसमें मजा ज्यादा आता है रोमन को परफॉर्म करने के लिए। तो भाई डेफिनेटली चीजें आगे कैसी रहेंगी एज अ बेबी फेस, रोमन रेंस भी जानते हैं कि वो अब एक बेबी फेस है। नहीं तो वो बोलते हैं बेबी फेस क्या है भाई, मैं तो एक हील ही हूं, तुम्हें किसने बोला मैं बेबी फेस हूं। लेकिन क्लियरली उनको पता है कि हम जानते हैं वो बेबी फेस है, और इसी वजह से आंसर रोमन की तरफ से सुनने को मिला। तो भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है कि कैसे WWE एक ऐसे मेन स्ट्रीम लेवल पे पहुंच चुकी है जहां से उनको मतलब ग्रोथ ही मिलेगी, सब कुछ बढ़ेगा ही। और इसी वजह से गाइस मैं चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज इस तरीके का कंटेंट और बहुत कुछ और आने वाला है आप लोगों के लिए। आई कांट वेट कि वो मोमेंट आए और हम आप लोगों को सब कुछ बताएं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।